हरे कृष्णा। यह स्थान है कालिया हृद मीन्स कालिया दे। यहाँ पर कृष्ण जी ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया और उनको हराया था। तो कालिया नाग यहाँ क्यों रहता था और कृष्ण जी ने इनको क्यों हराया, इसकी कथा लंबी है। कश्यप मुनि की दो पत्नियाँ थी, कद्रू और विनीता। एक बार दोनों में शर्त लगी थी कि सूर्य के घोड़े काले हैं या सफ़ेद हैं। तो कद्रू ने कहा काले हैं, विनीता ने कहा सफ़ेद हैं। तो और कहा था कि अगर जो हारेगा उसको दूसरी का जीवन भर दासी स्वीकार करना पड़ेगा। कद्रू ने झूठ बोला था क्योंकि उसको जानती थी कि सफ़ेद हैं। उसने अपने पुत्र सर्पों को कहा, क्योंकि कद्रू सर्पों की माता है, उन्होंने सर्पों को कहा कि तुम सुबह सवेरे सूर्य के घोड़े पे लिपट जाना जिससे वो काले दिखें। जब सुबह उठ के देखा विनीता को, कद्रू ने दिखाया कि सूर्य के घोड़े सब काले हैं। तब विनीता ने वो दासी स्वीकार कर लिया। विनीता के दो पुत्र थे, एक गरुड़ और दूसरे अरुण। अरुण है सूर्य जी के साथी और गरुड़ है विष्णु भगवान के साथी। महाभारत में इसकी बहुत बड़ी कथा आती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब एक बार गरुड़ जी ने माता से पूछा कि आप इनका दासी क्यों बनी हुई हैं, तब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई थी, कथा सुनाई। उसके बाद उन्होंने विनीता के कद्दू के पास जाके पूछा कि तुम मेरी माता को दासी स्वीकार कैसे करोगे। कद्दू ने कहा कि तुम हमको अमृत ला दो स्वर्ग से। तो वो स्वर्ग से जब अमृत लेने गए तो उन्होंने रास्ते में कश्यप मुनि से मिले थे, अपने पिताजी से। अपने पिताजी मिलने के बाद उन्होंने उनको रास्ता बताया कैसे कैसे जाना है। स्वर्ग से अमृत लाए, इंद्र से युद्ध किया। अमृत लाने के बाद उन्होंने बताया कि मैं इनको अमृत दूंगा। तब इंद्र ने कहा था कि तुम अमृत दे दो, मैं उनसे छीन लूँगा। वो युद्ध हुआ, वो बहुत लंबी स्टोरी है। जब वो अमृत ला रहे थे तो उन्होंने इसी स्थान पर रखा था, कालिया दे, जहाँ ये वृक्ष जो हम देख रहे हैं। इसी वृक्ष पर रखने के कारण यह वृक्ष आज भी अमर है। कृष्ण लीला के समय का ये वृक्ष है, 5000 साल पुराना। उसके बाद उन्होंने अमृत दे दिया। अमृत देने के बाद इंद्र ने सबको चुरा लिया अमृत, और सब सर्प गुस्से में, सब क्रोध हुए। और गरुड़ जी ने कश्यप मुनि से कहा था कि सर्प मेरा आहार बनेंगे। तो गरुड़ जी रोज़ प्रतिदिन एक सर्प खाते थे। प्रतिदिन एक सर्प खाने के कारण जब उन्होंने देखा, सर्पों की एक मीटिंग हुई कि रोज़ सर्प खाएंगे तो हमारी सर्प जाति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम आपको प्रतिदिन सर्प भेज दिया करेंगे, नहीं तो गरुड़ जी पता नहीं आके कितने सर्प खा जाते। तब एक बार जब कालिया नाग की बारी आई, कालिया नाग ने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं गरुड़ से क्यों डरूंगा, क्योंकि उनको शक्तिशाली था कालिया नाग में बहुत शक्ति थी। जब गरुड़ जी ने देखा कि आज वो नहीं आया, कालिया को अहंकार है, तब गरुड़ जी ने आके उनसे युद्ध किया। तो कालिया नाग सब जगह घूमा, पर उनको जब पता लगा, नारद जी ने उनको बताया कि तुम इस स्थान पे वृंदावन में कालिया स्थान पर आ जाओ। उस समय यह इस स्थान का नाम था भानुनंदिनी हृद, क्योंकि राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान करने आती थी। और यह स्थान पे उन्हें पता था कि इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सौभद्र ऋषि का श्राप है गरुड़ जी को। क्योंकि एक बार जब गरुड़ जी यहाँ आके सरोवर से मछलियाँ खा रहे थे, तब मछलियों ने सौभद्र ऋषि से प्रार्थना की कि तुम भी जल में तपस्या करते हो, हम भी जल में रहते हैं, इसी नाते तुम हमारे भाई हो, धर्म भाई, तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। तब सौभद्र ऋषि ने श्राप दिया कि जो गरुड़ अगर यहाँ आएगा तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। परंतु सौभद्र ऋषि को उनको श्राप देने के कारण उनको अपराध लग गया, वैष्णव अपराध। इसी वैष्णव अपराध के कारण उन्होंने मथुरा में जाके मानधाता की पुत्री से विवाह किए थे, 50 विवाह। इसी कारण वृंदावन में एक गली है, उसका नाम है सुंदर रोड, सौभद्र ऋषि तपस्या स्थली के कारण ही। उसके बाद कालिया नाग यहाँ रहने लग गया। रहने के बाद कालिया नाग के विष के प्रभाव के कारण यहाँ की विषैला पानी हो गया। इसके ऊपर से इस सरोवर के ऊपर से कोई भी जाता, यमुना जी के आसपास के सारा एरिया, सारा स्थान विष युक्त हो गया। तब यहाँ की इस लीला की 2 कथाएँ, एक सूरसागर के अनुसार जो सूरदास जी ने लिखी है, एक भागवतम के अनुसार। सूरदास जी ने यह कथा लिखी कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे, उनकी गेंद इस जल में गिर गई। तब दामा ने कहा कि मेरी गेंद मुझे वापस लाओ। तब कृष्ण जी गेंद वापस लाने के कारण इस जल में कूदे थे और उन्होंने कालिया नाग को हराया। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह लीला है कि कृष्ण अपने गाय चराने आए थे, तो सारी गाय यहाँ जब उन्होंने जल पिया तो सब बेहोश हो गए, सब सखा बेहोश हो गए। तब कृष्ण जी ने देखा कि मेरे सखा और मेरी गाय सब बेहोश हो रखी हैं। तब उन्होंने इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर छलांग लगाई। छलांग लगाने के कारण उन्होंने फिर कालिया नाग से युद्ध किया और कालिया नाग को हरा दिया। तो यह स्थान वह स्थान है जहाँ पे उन्होंने कालिया नाग को हराया। कथा और भी बहुत सारी हैं। एक कथा के अनुसार कि एक बार राधा रानी ने कृष्ण जी को नृत्य सिखा रही थी, तब कृष्ण जी ने बहुत सारी गतियाँ और हाव भाव सीखे। तो
तो एक बार कृष्ण जी ये सीखने के बाद उनको बहुत घमंड ऐठा गया और वो उन्होंने राधा रानी के सामने बोला, ये देखो ये गति। तब राधा रानी बोली, ये तो मैंने सिखाई। कृष्ण जी बोले, नहीं ये तो मैंने सीखी, आपने कब सिखाई? तब राधा रानी बोली, अच्छा अगर तुम कोई नई गति दिखाना चाहते हो तो नई गति से नृत्य करो। तब उन्होंने वो गति दिखाने के लिए कान्हा नाग के ऊपर, उनके 100 फनों के ऊपर उन्होंने नृत्य किया था। और भी बहुत सारी कथाएं हैं काली नाग की। तो यह स्थान है जहाँ पे आप आए, प्रणाम करें, जहाँ पे आप आने से आपके मन के जितने भी जो विषैले विषयुक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह है वो सब दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा।